हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड डीएलएड का एक प्रमुख टॉपिक पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या की परिभाषा और पाठ्यचर्या की विशेषताएं। दोस्तों, यह जो टॉपिक है जब बीएड के साथ ही डीएलएड में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के लिए एक परंपरागत नवीन शब्द है जिसका प्रयोग पाठ्यक्रम के क्रमबद्ध, स्पष्ट, विषयवार और विस्तृत स्वरूप के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहते हैं जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें विषय वस्तु के अलावा शिक्षकों, छात्रों, प्रकाशकों के उपयोग हेतु सहायक सामग्री और मानवीय मूल्यों की वृद्धि के साथ ही विभिन्न प्रकार के निर्देश पाए जाते हैं। गुण की शिक्षा के शब्दकोश के अनुसार पाठ्यचर्या एक कार्यालय संदर्शिका मानी जाती है जो किसी कक्षा को किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था हेतु तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम, अध्ययन सामग्री की प्रकृति, उसका विस्तार एवं उपयुक्त सहायक सामग्री एवं पाठक पुस्तकों के साथ साथ अनुपूरक पुस्तकों, शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं तथा उपलब्धि मापन के सुझाव भी सम्मिलित किए जाते हैं। आज के समय में पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में होता है। इसकी अवधारणा को समझने से पूर्व पाठ्यचर्या के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना जरूरी है। पाठ्यचर्या शब्दों को प्रयोग व्यापक अर्थों के लिए जाने के बाद इसमें सिद्धांत, विधि, उद्देश्य और उपयोगिता आदि को भी सम्मिलित किया गया है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर से ही बालकों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तथ्य को पाठ्यचर्या के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण की मानव जीवन में उपयोगिता, पर्यावरण की मानव जीवन में आवश्यकता, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियाँ तथा पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के क्रम आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्रत्येक विषय के संपूर्ण पक्षों पर बल दिया जाता है तथा विचार किया जाता है। तो दोस्तों, साधारण भाषा में इसका यही अर्थ हुआ कि जो पाठ्यचर्या है उसमें किसी भी विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो पक्ष होते हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया जाता है, तभी वह पाठ्यचर्या पूर्ण होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पाठ्यचर्या की परिभाषा। तो प्रो एस के दुबे के द्वारा पाठ्यचर्या का मतलब शिक्षण विषयों की उच्च व्यवस्थित रूपरेखाओं से होता है जो उस विषय की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व से संबंध रखता है तथा इसमें विद्यालय, शिक्षा केंद्र, समुदाय के उत्तरदायित्व समावेश दिखाई देते हैं। अब श्रीमती आर के शर्मा के द्वारा इन्होंने कहा है, पाठ्यचर्या का आशय किसी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विषय रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्व के निर्माण के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित होते हैं। तो दोस्तों, जो पाठ्यचर्या है एक प्रकार से विस्तृत रूपरेखा होती है जिसको हम पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा मान सकते हैं और इसमें जो उत्तरदायित्व होते हैं वह विद्यालय के, शिक्षक के, शिक्षार्थी के, समुदाय के और सर्वांगीण विकास के, यहाँ पे जो बालक के सर्वांगीण विकास के यहाँ पे उत्तरदायित्व उस पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पाठ्यचर्या की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले तो होती है व्यापकता। पाठ्यचर्या में व्यापकता का दृष्टिकोण सम्मिलित होता है। इसमें प्रस्तुत विषय के अध्ययन को विभिन्न प्रकार से विभिन्न विधियों के द्वारा उद्देश्यों और प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन भी दिखाई देता है। इसमें विषय के प्रत्येक पक्ष को व्यापक रूप से और स्पष्ट तरीके से लिया जाता है। अतः पाठ्यचर्या की अवधारणा में प्रतिक्रिया को स्पष्ट करती हुई योजना प्रस्तुत की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो पाठ्यचर्या है वो अपने आप में एक व्यापक होती है जिसमें विभिन्न उद्देश्य, सिद्धांतों का भी वर्णन होता है। छात्रों का स्तर, ये दूसरी विशेषता है
किसी भी विषय की पाठ्यचर्या का निर्माण छात्रों का कक्षा स्तर देखकर ही किया जाता है। पाठ्यचर्या में छात्रों के स्तर अनुकूल विषय और पाठ्य सामग्री का समावेश किया जाता है। यदि छात्र प्रतिभाशाली है तो उसके लिए पाठ्यचर्या का निश्चय पृथक प्रकार होना चाहिए तथा पाठ्यचर्या का स्वरूप उन छात्रों के लिए पृथक होना चाहिए जो कि मंद बुद्धि और सामान्य हैं। अतः पाठ्यचर्या में छात्रों की योग्यता स्तर आदि का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाता है। जो पाठ्यचर्या विषय वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें जो भी योग्यताएं हैं किसी बालक बालिकाओं की तो उनको ध्यान में रखा जाता है। उसके पश्चात पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। विषय की उपयोगिता, ये तीसरी विशेषता है। पाठ्यचर्या में विषय की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में स्थान नहीं था, किंतु आज के समय में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा, मतलब प्राइमरी में भी, प्राथमिक स्तर पर भी। पाठ्यचर्या के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे अधिक उपयोगिता महसूस हो रही है, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विषय की उपयोगिता एक तीसरी यहाँ पे विशेषता है। विषय की उपयोगिता पाठ्यचर्या में बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी विषय की उपयोगिता किसी क्लास स्तर से, किसी कक्षा स्तर से होती है तो उस विषय को उस कक्षा स्तर से समाहित कर दिया जाता है। जैसे पर्यावरण की शिक्षा थी, उस जरूरी थी, इसलिए उसको प्राथमिक स्तर से शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात आता है उपलब्ध संसाधनों की जो उपलब्धि है उस पर विचार। कोई भी पाठ्यचर्या का निर्माण उपलब्ध संसाधनों, जरूरत की सामग्री के आधार पर किया जाता है। पाठ्यचर्या का निर्माण करने से पूर्व जो निश्चित कर लिया जाता है कि उक्त पाठ्यक्रम के लिए विद्यालय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो उस पाठ्यचर्या में उसको कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसके पश्चात आता है शिक्षकों के दायित्व की व्याख्या। पाठ्यक्रम में शिक्षकों के दायित्व का वर्णन भी होता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप देने के लिए शिक्षक अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों के व्यवहार, उनकी शिक्षण विधियाँ, उनके दायित्वों का भी वर्णन होता है। जैसे बाल केंद्रित विधियों में शिक्षक की भूमिका एक सहयोगी की होती है, बालक की भूमिका महत्वपूर्ण सक्रिय मानी जाती है, किंतु शिक्षक केंद्रित में विधियों में जो होती हैं उनमें शिक्षक की भूमिका होती है जबकि छात्र की भूमिका गौण रूप में होती है। इसलिए शिक्षण विधियों पर भी पाठ्यचर्या में ध्यान दिया जाता है। सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश। पाठ्यचर्या में सामाजिक आकांक्षा भी पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल में समाज की आकांक्षा आदर्शवाद और आध्यात्मिक विकास से संबंधित थी और आज के समय में जो है वो आदर्शवादी हो गई है, किंतु वर्तमान समय में समाज की आकांक्षा परिवर्तित हो चुकी है और परिवर्तित होती भी रहती है। अब जो आकांक्षा है वो प्रयोजनवाद से संबंधित है। इस प्रकार वर्तमान पाठ्यक्रम में जो प्रयोजनवादी दर्शन विचारधारा दिखाई देती है वह सामाजिक आकांक्षा का समावेश पाठ्यचर्या में दिखाई देता है। इसके पश्चात आता है राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश। पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय आकांक्षा का भी समावेश दिखाई देता है। अनेक देशों में पाठ्यचर्या का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय आकांक्षा। उदाहरण स्वरूप भारतीय विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या का स्वरूप नैतिकता, परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा होता है, जबकि पाश्चात्य देशों में पाठ्यचर्या का स्वरूप स्वार्थ पर आधारित होता है और सबहित की भावना से संबंधित होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण रूप देने का साधन माना जाता है। इसके पश्चात 8वीं है निर्देशन और परामर्श का समावेश। निर्देशन और परामर्श की अवधारणा पाठ्यचर्या में होती है। पाठ्यचर्या में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए शैक्षिक दायित्व संबंधी निर्देश रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अनुशासन में दंड के स्थान पर अनुशासन की भावना का विकास वर्तमान विद्यालय पाठ्यचर्या का प्रमुख अंग हो गया है। इसके लिए छात्रों के साथ शिक्षक के व्यवहार संबंधी व्यवस्था को परामर्श एवं निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से बताया गया है। अर्थात शिक्षक द्वारा छात्रों में उचित निर्देशन और परामर्श के द्वारा अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। इसके पश्चात आता है दिशा निर्देश की व्यवस्था।
पाठ्यचर्या को दिशा निर्देश की प्रमुख व्यवस्था माना जाता है। इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो क्रियाओं का उल्लेख उसका वर्णन मिलता है। इसमें छात्रों को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित किया जा सके तथा देश के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण किया जा सके, क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण के उद्देश्य होते हैं जिनमें राष्ट्रीय हित और सामाजिक हित दोनों का समावेश होता है। इसके पश्चात लास्ट है सार्वजनिक हित का आधार। सार्वजनिक हित का आधार पाठ्यचर्या के अंतर्गत सार्वजनिक हित की भावना भी पाई जाती है। पाठ्यचर्या का निर्माण किसी एक व्यक्ति, एक उद्देश्य के लिए नहीं होता, इसका एक व्यापक क्षेत्र होता है। पाठ्यचर्या में समानता, स्वतंत्रता सिद्धांत पाए जाते हैं और पाठ्यचर्या एक प्रकार की आचार संहिता भी होती है जो कि शिक्षक शिक्षार्थी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी कर समाज और राष्ट्र के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के उच्च गुणों से संयुक्त नागरिकों का निर्माण करके अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित की अवधारणा को पुष्ट करने का कार्य पाठ्यचर्या के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पाठ्यचर्या का अर्थ, विशेषता और इसकी परिभाषा पढ़ी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।